Now, here is the introduction. The different selection that can be made of a given number of object or person by taking some or all at a time irrespective of their order. ये वर्ड स्पेशली ध्यान रखिएगा, irrespective of their order are called combination. कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को एक यही पॉइंट सबसे अलग करता है, irrespective of their order. अब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे, बट अगर आप परमुटेशन में अरेंजमेंट करते हैं तो आप ऑर्डर का भी ध्यान रखते हैं. इसके कुछ पर्टिकुलर फार्मूला सीखते हैं इसके लिए. फर्स्ट यू हैव द थ्योरम 1. वही हम लोगों के पास परमुटेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं और कुछ चीजें ऐसी जिसे हमें अरेंजमेंट और सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्ट करना है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं. क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ सिर्फ सिलेक्शन की बात करेंगे. सपोज द नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम कैन बी फाइंड एज NCR, which is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. या मैं आपको परमुटेशन से इसका ध्यान साथ साथ कराती हूँ मैचिंग करते हुए. परमुटेशन को आप P से डिनोट करते हैं, कॉम्बिनेशन को C से डिनोट करते हैं. वहाँ हमारे पास n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है. यहाँ आप लोगों के पास n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल तो है ही, बट साथ में आपके पास आता है आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा, और फैक्टोरियल नोटेशन आपको खोलनी आती है. इन दिस वे एक्सपैंड, इसका एक शॉर्टकट जो मैं आपको बोल रही हूँ, एक्सपैंड इन न्यूमरेटर एज मैनी टर्म एज द नंबर अवेलेबल इन द डिनोमिनेटर एंड डिवाइडेड बाय द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इन द डिनोमिनेटर. क्लियर है? नेक्स्ट. Now the next formula we can say theorem 2, the number of ways in which m plus n plus p different things can be divided into three groups containing m plus n plus p things respectively is given by total. आपके पास हो गया m plus n plus p things और हमें उसे तीन ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उन तीन ग्रुप्स में फर्स्ट ग्रुप को देनी है आपको m थिंग्स, सेकेंड ग्रुप को देनी है आपको n थिंग्स और थर्ड ग्रुप को देनी है आपको p थिंग्स. एंड इट विल बी इक्वल टू m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इनटू p फैक्टोरियल. यहाँ ये चीज क्लियर हो जाए. यहाँ हम लोगों ने सिर्फ थ्री ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन की बात की है, बट दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स गेटिंग any number of things in the distribution. Now some example. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, और इस तरह का एग्जाम्पल आपको अक्सर एंट्रेंस में मिलता ही है. बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत धीरे इसे स्टडी करिए स्टेटमेंट को. अगर स्टेटमेंट आप धीरे स्टडी करते हैं तो आपके पास इसके सॉल्यूशन बहुत जल्दी क्लियर होता है. इफ देयर आर 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 9 वर्टिकल लाइंस इन ए चेस बोर्ड, पिक्चराइज कीजिए इस सिचुएशन को अपनी आंखों के आगे. चेस बोर्ड है, आपके पास 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड 9 वर्टिकल लाइन है. हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन बी फॉर्म इन द चेस बोर्ड. हमें चेस बोर्ड पे रेक्टेंगल्स बनाने हैं. आपके पास 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस है एंड 9 वर्टिकल लाइंस है. आपके पास सॉल्यूशंस आंसर्स दिए हुए हैं, और अब इसका सॉल्यूशन देखिए, और अगर नहीं आपको आ रहा तो मैं आपको इसकी हेल्प के लिए सॉल्व भी करके देती हूँ. Now the number of rectangle that can be formed using m horizontal line and m vertical line. हम लोगों को पता है जब रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसमें दो वर्टिकल लाइंस यूज होती है और दो आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल लाइन यूज होंगी. तो फार्मूला क्या होगा, mc2 इंटू nc2. वाई mc2 एंड nc2? क्योंकि आपको सिलेक्शन करनी है यहाँ पर. और m आपका होगा 9, n भी होगा 9, क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है. तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आपके टोटल कॉम्बिनेशन होंगे mc2 इंटू nc2. सॉल्व आउट कर सकते हैं. फैक्टोरियल नोटेशन एंड कॉम्बिनेशन नोटेशन को एक्सपैंड करेंगे
then answer will be 1296. Now the next statement is, in how many ways can a team of 5 persons be formed out of a total of 10 persons such that the two particular person should be included in each team? हम लोगों को 10 लोग दिए गए हैं, हमें 5 पर्सन्स की टीम फॉर्म आउट करनी है. डिफरेंट 5 पर्सन सिलेक्ट हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जब भी आप 5 पर्सन्स की एक नई टीम बनाते हैं डिफरेंट रेंज चेंज करते हुए, उसमें 2 पर्टिकुलर पर्सन्स तो हमेशा इंक्लूड करना ही करना है. अब इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा सॉल्व ये. हाँ जी, हम लोगों को था 10 पर्सन्स थे जिसमें से हमें सिलेक्शन करनी थी, बट 2 पर्सन्स तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, तो इनकी चॉइस खत्म हो गई. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट इज n हमारे पास 8 हो गया. और आप लोगों को सिलेक्ट करने 5 पर्सन्स, बट 2 तो हर हालत में सिलेक्शन में आ ही गए, तो इसका मतलब वी हैव टू चूज ओनली 3 पर्सन्स. तो हमारा कॉम्बिनेशन होगा 8C3, और 8C3 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आपको मिलती है 56. तो हमारे पास ऑप्शनल में जो आंसर था दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, और इनको तो आप एक बार पिक्चराइज करेंगे तो आपको बहुत इजीली आप समझ आएंगे. हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ए ऑक्टागन. आप लोगों को पता है, मुझे लगता है हम लोग ऑक्टागन किसे बोलते हैं, 8 साइडेड फिगर है हम लोगों के पास, हमें ट्रायंगल फॉर्म आउट करने हैं. नेचुरली 8 साइडेड फिगर होगा तो 8 वर्टिसेस होंगे आपके पास, यानी हम लोगों को 3 वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं ताकि हम लोगों का ट्रायंगल फॉर्म आउट हो जाए. Now the number of triangles that can be formed by joining the vertices of a polygon, ये एक जनरल फार्मूला है. पॉलीगॉन कितने भी साइड्स का हो सकता है, बट हम लोग n साइड्स के एक फार्मूला जनरेट कर रहे हैं NC3. बट वी हैव ऑक्टागन, अभी मैं आपको बोल के आई हूँ ऑक्टागन के लिए आपके पास कितने वर्टिसेस हुए 8. Therefore the selection for the triangles is 8C3, that is 56. Therefore the option C is the right answer. Find the number of diagonals of a decagon. Is a decagon a 10-sided figure? आपको 10-sided फिगर में डायगनल्स बनाने हैं. मुझे लग रहा है आप डायगनल्स को जानते होंगे, हमने रेक्टेंगल स्क्वायर में डायगनल्स को सीखा है, जो हमारे ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके. बिल्कुल इसी तरह से डेकागन में भी इट मीन्स हमारे पास वर्टिसेस हुए 10 और हमें सिलेक्शन करनी है 2 की, क्योंकि हमें डायगनल्स बनाना है. देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं. The number of diagonals that can be formed by joining the vertices of a polygon of n sides are n into n minus 3 by 2. ये किस तरीके से आया आपको इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, बट अदरवाइज आप लोगों को इसे डायरेक्ट एज ए फार्मूला ही याद करना है. जब भी हम डेकागन की बात कर रहे हैं या n साइडेड फिगर की बात करते हैं तो हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे, और टोटल लाइंस हमारे पास कितनी होंगी 2. सॉरी, टोटल लाइंस कैसे बनने वाली है आप लोगों के पास NC2, क्योंकि लाइन के लिए आप लोगों को 2 वर्टिसेस चाहिए. अब बात आ गई हमारे पास साइड्स की. अगर डेकागन बनाया है टोटल लाइंस में n तो उसकी साइड्स हो गई, तो और बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो आप लोगों के पास क्या होंगे डायगोनल्स. तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और दोनों का जो डिफरेंस है वो किसको शो करेगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स को. और ये इसी फार्मूले को जनरेट करते हुए इसे हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं n into n minus 3 by 2 factorial. What is n? Here n is 10. जब हम इस फीड करते हैं and after solving we will get the answer 35. It means option C is the right answer. बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा. There are 6 periods in each working day of a school.
In how many ways can one organize 5 subjects such that each subject is allowed at least 1 period? हम लोगों को एक स्कूल का वर्किंग में 6 पीरियड्स है, 5 सब्जेक्ट्स को एक एक पीरियड दे देना है, और जो एक पीरियड है उसके लिए हम लोगों को एक चॉइस इकट्ठी करना है. Now, the 5 subjects can be arranged in 6 periods is 6p5. ये मैंने एक स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को कंबाइंड होकर आएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जब हम एक टाइम टेबल बनाते हैं उसमें जैसे ही आप पीरियड्स को चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स के, तो एक नया टाइम टेबल जनरेट होता है. इट मीन्स जब मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बोला था इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर, बट यहाँ हम सब्जेक्ट्स को अगर पीरियड्स के साथ इररिस्पेक्टिव रखते हैं तो हम लोगों को ऑर्डर मायने रखता है, क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट्स चेंज होंगे एक नया टाइम टेबल निकलकर सामने आएगा. इट मीन्स सबसे पहले हम लोगों को 5 सब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं और वो अरेंज हम लोगों के होंगे परमुटेशन की हेल्प से. दैट मीन्स द अरेंजमेंट विल बी 6p5. क्लियर? नाउ any of 5 subjects can be organized in the remaining period in 5c1. क्योंकि हम लोगों के पास 6 पीरियड्स है, सब्जेक्ट 5 है, 5 पीरियड्स तो अरेंज कर दिए गए, और जो एक लास्ट पीरियड है उसमें हम पांचों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अरेंज कर सकते हैं. क्लियर? 2 subjects are alike in each of the arrangement, so we need to divide by 2 factorial to avoid the over counting. कॉन्टिन्यूशन के 2 सब्जेक्ट्स नहीं आ सकते आप लोगों के पास, पर चांस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पीरियड्स हो गए. 5th पीरियड में आपने जिस सब्जेक्ट को दिया होगा 6th पीरियड हम उस सब्जेक्ट को नहीं दे सकते, अदरवाइज हमारे पास काउंटिंग ओवरड्यू हो जाएगी. ठीक है? क्लियर? देन दिस इम्प्लाई द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 6p5 into 5c1 divided by 2 factorial. It is, after solving you will get 1800. Then the answer option C will be the right answer. इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन किया है, मुझे लग रहा है आप लोगों को यहाँ क्लियर हो गया होगा. एक डिफरेंट वे से जो मैंने आपको बताया वहां हम लोगों ने डायरेक्ट किया है, इसी तरह से कि हम लोगों ने अपने 5 सब्जेक्ट्स 6 पीरियड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. एक सब्जेक्ट जो हम एक पीरियड के लिए बाकी 5 सब्जेक्ट्स अरेंज किए जा सकते हैं, बट कुछ इस कंडीशन के साथ जो 5th पीरियड का सब्जेक्ट है वो सेम 6th पीरियड में नहीं आएगा. नाउ द नेक्स्ट, in a locality there are 10 houses in a row. On a particular night a thief planned to steal from 3 houses of the locality. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और इंजॉयबल सा है. In how many ways can he plan such that no 2 of them are next to each other? चोर भी हमारे पास या कॉम्बिनेशन की हेल्प से चोरी का प्लान करेगा. देखिए कैसे, हमारे पास एक हाउसेज है 10, चोर ने डिसाइड किया कि वो 3 हाउसेज में थेफ्ट करने वाला है, बट उसने कंडीशन रखी है दैट नो 2 ऑफ देम आर नेक्स्ट टू ईच अदर. यानी कॉन्टिन्यूशन में अगर 1 नंबर हाउस से चोरी करेगा तो वो 2 नंबर हाउस से चोरी नहीं करेगा, वो 3rd नंबर हाउस से चोरी करेगा. क्लियर है? देखिए इसे कैसे करते हैं. हम यहाँ थोड़ी सी अब थीफ की हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन. Initially, let us remove 3 houses where the thief planned to steal. 3 हाउस तो उसने ऑलरेडी सिलेक्ट किए, हम सपोज करते हैं वो 3 हाउस वो सिलेक्ट कर चुका है. Then we are left with 7 houses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आप लोग देख सकते हैं मैंने सातों हाउसेज के बीच में एक एक स्टार लगाया है, जो कि उन घरों की पोजीशन के लिए होगा जो 3 हाउसेज वो सिलेक्ट कर चुका है. अब ये 3 हाउसेज की पोजीशन इन स्टार वाली पोजीशन पे कहीं भी आ सकती है, तो इट मीन्स जो 3 हाउस उसने सिलेक्ट किए दैट विल हैव 8c3 ways. This imply when solving we get 8c3, we will get the answer 56. It means
option will be, answer will be option D. ये आप लोगों के लिए थ्योरम 2 का क्वेश्चन है. अगर आप लोग देखेंगे तो इन हाउ मैनी वे कैन 30 आइडेंटिकल एप्पल्स बी डिवाइडेड अमंग 10 बॉयज. हमारे पास 30 एप्पल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, और इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 बॉयज के लिए. थ्योरम 2 का पार्ट है, डिटेल आप लोगों के पास है, आइडेंटिकल है, तो हमारे पास हो गया n हो गया 10, k हो गया 30, और अगर आप इसे फार्मूला में फिट करके सॉल्व करते हैं देन आंसर विल बी 39C9. दैट द ऑप्शन C इज द राइट आंसर. थैंक यू. मैंने आज सारे कंसेप्ट कवर करने की कोशिश की है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं यहाँ पर आपके पास कुछ और एग्जाम्पल्स आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगी, बट चाहती हूँ इसके लिए आप प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. To like the video, don't forget to subscribe. It's a request from me.